सिंगापुर पर केजरीवाल के बयान से हुई भारत की किरकिरी, जयशंकर की दो टूक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोरोना वायरस के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने नए स्ट्रेन को खतरनाक बताते हुए सिंगापुर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। तेजी से सुधर रही है स्थिति, लगभग आधे बेड खाली हो गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए लगभग 27,000 बेड हैं और मौजूदा समय में इनमें लगभग 13,000 बेड खाली पड़े हैं। ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, केंद्र सरकार की नीति, बोले राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और तथ्य छिपाना इस सरकार की नीति है। कर्नाटक सरकार ने किया 1250 करोड़ रुपए राहत पैकेज का ऐलान। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अलग अलग तबके के लिए सहायता पैकेज का ऐलान किया। मोहम्मद शमी ने कोहली के आक्रामक सेलिब्रेशन को लेकर किया मजेदार खुलासा। शमी ने कहा, तेज गेंदबाज बहुत आक्रामक होते हैं, पुराने और नए दोनों, लेकिन एक खिलाड़ी जो शायद हमारी आक्रामकता को फॉलो करता है वह हमारा अपना कप्तान है। अधिक दवा कंपनियों को टीके बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, नितिन गडकरी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि यदि वैक्सीन की मांग आपूर्ति से अधिक है तो यह समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए एक कंपनी की जगह 10 और कंपनियों को वैक्सीन बनाने की लाइसेंस दे देनी चाहिए। 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र ने दिया जवाब। अदालत ने हालांकि कोविड-19 रोधी टीके को वैक्सीन 2 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 मई को दी अनुमति। केस तो कम हुए लेकिन मौतें बढ़ गई। 24 घंटों में 4,529 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस के नए मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2.67 लाख नए केस दर्ज किए गए। रोजाना आने वाले नए मामले अब लगातार 3 लाख से नीचे दर्ज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कर रहे हैं गुजरात, दीव के चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा। अधिकारियों के मुताबिक पीएम अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 2 जिलों से मिलकर बना है। दोनों जिले भारत के पश्चिमी घाट पर लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द फैमिली मैन 2 ट्रेलर हुआ रिलीज। सीरीज का दूसरा सीजन 4 जून को देखा जा सकता है। इजराइल ने चीन के सरकारी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में घोर यहूदी विरोध का आरोप लगाया। ट्वीट में कहा, चीन के एक आधिकारिक मीडिया संगठन द्वारा व्यक्त किए गए घोर यहूदी विरोध को देखकर हम स्तब्ध हैं। कोरोना को मात देकर क्वारंटीन से बाहर आए स्पिनर अमित मिश्रा। दिल्ली कैपिटल्स के लेग स्पिनर अमित मिश्रा का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आ गया है और वह क्वारंटीन से बाहर आ गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बैनक्रॉफ्ट के दावे को किया खारिज। कहा, बॉल टेम्परिंग की नहीं थी जानकारी। शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू पर बोले संजय कपूर, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। शनाया कपूर जल्द ही करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन के तले बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। ऐसे में उनके पति ने बयान दिया है। राधे के सेट से सलमान खान के बॉडी डबल परवेज काजी ने भाईजान के संग पोस्ट की फोटो, हुई वायरल। फिल्म राधे के सेट पर खींची गई एक तस्वीर जिसमें सलमान खान अपने बॉडी डबल के साथ नजर आ रहे हैं, वह काफी वायरल हो रही है और लोग उसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। द कपिल शर्मा शो फेम शिमोना चक्रवर्ती को हुई गंभीर बीमारी, ऊपर से झेल रही है बेरोजगारी की मार। शिमोना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया, सोने पर अब भी 81,000 रुपए का फायदा। 2 दिनों से कीमतों में नरमी, चांदी भी हुई सस्ती। सोने की कीमतें बीते 2 दिनों से एक दायरे में ही घूम रही हैं। चाइना रशिया की गहरी हो रही दोस्ती। सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की आज करेंगे शुरुआत। यूएस की टेंशन बढ़ी। रूस चीन ने 2018 में परमाणु ऊर्जा सहयोग पर समझौता किया था, जिसके तहत दोनों परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 7 से 8 और शुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 से 4 का निर्माण मिलकर करने पर सहमत हुए थे। इसराइल के खिलाफ रणनीति बनाने तुर्की पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री।
मंगलवार को अंकारा पहुंचने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की और फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। फिलिस्तीनी संकट के बीच सऊदी अरब और यूएई का गुस्सा लेबनान पर फूटा। मध्य पूर्व के इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके आपसी विवाद ही थमते नजर नहीं आ रहे।